हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी आपको जो मेरे पीछे ये वाली लोकेशन दिखाई दे रही है, ये लोकेशन है बड़ासू की। तो अभी मैं पहुंच गया हूं बड़ासू। तो मैं आज का ब्लॉग बड़ासू से शुरू कर रहा हूं। तो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ के इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। अभी मैं पहुंच गया हूं सिरसी में। आजकल भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा काफ़ी कम चल रही है, क्योंकि मानसून में थोड़ा केदारनाथ की यात्रा कम चल रही है। अगर मैं भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा का अपडेट दिया जाए तो अभी जो हेली सेवाएं हैं वो सभी बंद हो गई हैं। उनमें से मात्र 2 हेली सिरसी से चल रहे हैं। तो जो ये वाला जो आपको पूरा नज़ारा दिख रहा है ये सिरसी का है। तो सिरसी से अभी 2 हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। तो आपको जितनी भी ये वाली सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सभी गाड़ियाँ जितने भी यात्री भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, ये उन सभी की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से 2 हेली सेवाएं चल रही हैं जो दिन भर चल रही हैं। सिर्फ जब ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है तो तब हेली सेवाओं को रोक दिया जाता है। तो अभी मैं आपको जहाँ पे सिरसी का हेलीपैड है उसका पूरा ओवर व्यू दिखा देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग। तो आजकल आप देख सकते हैं यात्रा थोड़ा कम हो गई है। मानसून की वजह से यात्रा थोड़ा कम हो गई है, लेकिन 13 तारीख से फिर कावड़ यात्रा शुरू होगी। अभी तो कावड़ यात्रा शुरू हुई नहीं है, लेकिन 13 तारीख से कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अभी मैं पहुंच गया हूं सीतापुर। तो ये पूरा मार्केट सीतापुर का है और अभी तो थोड़ा भीड़ भाड़ काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो नीचे बाईपास जो पार्किंग वाला क्षेत्र है वहां से गाड़ियां जाती थी। आजकल तो डायरेक्ट गाड़ियां जा रही हैं। सिर्फ वही गाड़ियां नीचे पार्किंग की ओर जाती हैं जिन्होंने पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करना है, और नहीं तो आगे जिनको सोनप्रयाग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है तो वो आगे सीधे इस वाली रोड से निकल जाते हैं। सामने से अभी आपको जो मार्केट दिखाई दे रहा है यह सोनप्रयाग मार्केट है, और यहीं से पूरी केदारनाथ यात्रा का संचालन होता है। नीचे से आपको जो पार्किंग दिखाई दे रही है वो यात्रा गाड़ियों के लिए पूरी पार्किंग बनी हुई है। बाकी जो 2 मंजिला लगभग 3 मंजिला पार्किंग है ये, वो ऊपर देख सकते हैं आप, यह मार्केट के ठीक बगल पे बनी हुई है। आजकल तो उतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं नहीं, क्योंकि आजकल मानसून है, इस वजह से यात्रा थोड़ा कम हो गई है। लेकिन जब पीक सीज़न होता है, आपने मेरे कई ब्लॉगों में देखा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गाड़ियाँ रहती हैं। अभी हम एंटर हो गए हैं सोनप्रयाग मार्केट में। तो सोनप्रयाग मार्केट में यहीं से सारे यात्रियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे चेक हो जाते हैं। वैसे जब कुछ दिन 15-20 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे तो आप देख सकते हैं इन बैरिकेडों पे पूरे यात्री लगे हुए थे, और लाइन से यात्री शटल सेवा गाड़ी के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। लेकिन आजकल बहुत कम यात्री हो गए हैं, आजकल उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ है नहीं। ये जो पूरे बैरिकेड लगे हुए थे उस समय इनके अंदर से यात्री शटल सेवा लाइन के लिए जाते थे। आजकल आप देख सकते हैं पूरे खाली हैं, क्योंकि यात्रा बहुत कम हो गई है।
अभी हम पहुंच गए हैं मुनकट्टिया। और मुनकट्टिया जो गणेश का मंदिर है वो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, और जिन भी लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाके मुनकट्टिया गणेश वाला आप उसमें ब्लॉग देख सकते हैं। वो जो ऊपर से सामने जो पीला मंदिर दिखाई दे रहा है वो है मुनकट्टिया वाला मंदिर, यानी कि उसमें जो भगवान श्री गणपति जी की मूर्ति है उसमें उनका सर कटा हुआ है, और उसका पूरा ब्लॉग मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में दिखाया है। आप वहाँ चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर से गौरीकुंड की दूरी मात्र 500 मीटर है और हम अभी गौरीकुंड वाले एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एरिया धीरे धीरे जो दिखाई दे रहा है आगे से सामने से आपको, तो ये गौरीकुंड वाला एरिया है। आजकल पूरा देख सकते हैं पूरे पहाड़ी पे पूरा पानी आ रहा है। ये आपको जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं यह सभी शटल सेवा वाली गाड़ियाँ हैं जो गौरीकुंड तक नहीं जाती हैं, पूरी यहीं तक जाती हैं, क्योंकि आगे काफ़ी भीड़ होता है। तो यहाँ पे पूरा सीरियल लगा रहता है शटल सेवा गाड़ियों का। तो जैसे ही शटल सेवा गाड़ियों का नंबर आता है वही गाड़ी यहाँ से आगे जाती है सवारियों को लेने के लिए। सबसे पहले तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। मुझे तो नहीं लग रहा है मिल पाएगी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ है एक जगह पे। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए बीच में जगह है, शायद आगे भी है, वहाँ पे खड़ी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी सारी गाड़ियाँ हैं ये 2 व्हीलर की पार्किंग है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। ये जो पूरा मार्केट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मार्केट गौरीकुंड का मार्केट है। यहाँ से शुरू होता है गौरीकुंड का मेन गेट। तो यहाँ से यात्री पैदल ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। और नीचे से जो आपको ये वाली नदी दिखाई दे रही है यह आती है भगवान श्री केदारनाथ जी के चरणों से। ये मंदाकिनी नदी है। अगर मैं आपको गरम कुंड के लिए जाना है तो ये गरम कुंड के लिए यहाँ से रास्ता है, और जितने भी यात्री केदारनाथ जाते हैं तो वो यहाँ से गरम कुंड जाके वहाँ से स्नान करने के बाद ही भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। अभी मैं हूँ माँ गौरी के मंदिर यानी कि गौरीकुंड में। जो पीछे से आपको सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है यह गौरीकुंड की गौरी माई का मंदिर है। और यहाँ पे आजकल काफ़ी कम भीड़ भाड़ हो गई है, क्योंकि बरसात के मौसम में थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम वक्त यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। अभी दोपहर के समय में यात्री जो केदारनाथ वाले यात्री होते हैं वो सभी चले गए हैं, इसीलिए भी यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम है। तो ये जो मंदिर है ये गौरी माई का मंदिर है, और जितने भी यात्री होते हैं वो गौरी माई के दर्शन करने के उपरांत ही भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं। भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा का अपडेट दिया जाए तो आजकल यात्रा काफ़ी कम हो गई है। कम यानी कि बहुत ही कम हो गई है। आजकल यात्रा काफ़ी आसानी से लोग कर सकते हैं, भीड़ भाड़ तो नहीं है। पर लेकिन आजकल थोड़ा बरसात है, बरसात में जितने भी यात्री लोग आते हैं या जितने भी लोकल लोग यात्रा के लिए आते हैं वो थोड़ा संभल के आएँ। सिंगल यंग लोग जो यात्रा करते हैं उनके लिए आजकल ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग करने में उनके लिए आजकल ठीक रहता है। बरसात का मौसम है, जैसे ही बरसात धीरे धीरे कम होती है फिर से भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा खूब जोरों से चलनी शुरू हो जाती है। तो अभी तो कावड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन 13 तारीख से कावड़ यात्रा भी भगवान श्री केदारनाथ के लिए शुरू हो जाएगी। और
जो सबसे बड़ा केदारनाथ यात्रा का जो अपडेट है, पहले भगवान श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह में किसी भी यात्री को जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब कल से एक नया अपडेट आ गया है कि जैसे ही यात्री बहुत कम हो गए हैं, अब यात्रियों को गर्भगृह के दर्शन करने के लिए भी अनुमति दे दी गई है। अब जितने भी यात्री जा रहे हैं वो गर्भगृह से दर्शन करके आ रहे हैं। पहले जितने भी यात्री जा रहे थे वह सिर्फ सभा मंडप से ही भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे थे और वापस आ रहे थे। लेकिन यात्रा बहुत कम हो गई है। अब रजिस्ट्रेशन वाली जो दुविधा थी वो भी सब खत्म हो गई है और आजकल वैसे बहुत ही अच्छे भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा के दर्शन हो रहे हैं। यात्रा करने में भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन आजकल थोड़ा बरसात है, जितने भी यात्री लोग आते हैं या जितने भी लोकल लोग हैं वह बरसात को मद्देनज़र रखते हुए ही भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा करें। और जब भी आप गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो ज़रूर इधर उधर देख के, पहाड़ियों को देख के बरसात में ज़्यादा न चलें और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा करें। तो आज का एक थोड़ा ही अपडेट था भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा का, जो कि मैंने आपको गौरीकुंड तक बताया है। तो अभी मैं जा रहा हूं अपने घर वापस, तो मिलते हैं आपको घर में। अभी मैं आ गया हूँ वापस घर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने कई ब्लॉगों में भी आपको दिखाया है, ये मेरे घर जाने का रास्ता है और पूरे जंगल से होते हुए जाता है। तो आजकल आप देखेंगे पूरा हरा भरा हो रखा है। वैसे भी यह बहुत घना घोर जंगल है और जंगल के रास्ते बीचों बीच रास्ता जाता है गांव के लिए, पर लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है, पूरा चारों तरफ हरा भरा लग रहा है और बहुत ही घना घोर लग रहा है। तो आज का छोटा सा अपडेट भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा का आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी लोग नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना एक सुझाव ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और कैसी वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।